ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। परम पवित्र परम पूजनीय आप श्रीमद् भगवत गीता जी में आज हम सब गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 18 से विचार प्रारंभ करेंगे। अब तक इसके पूर्व जो हम लोगों ने विचार किया, ठीक इसके पूर्व वहां आराध्यवर जी वीर अर्जुन को आत्मा की नित्यता के विषय में बता रहे हैं और अब आत्मा और शरीर के संबंध के विषय में अगले इस श्लोक में 18वें श्लोक में प्रभु अर्जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंतवन्तै मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। प्रभुवर जी कहते हैं वीर अर्जुन को कि हे अर्जुन, भारत, यहाँ अर्जुन के लिए भारत भारत इस संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात हे भरत कुल में उत्पन्न वीर अर्जुन। क्या कहते हैं? अंतवन्तै मे देहा, ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये वस्तुतः समाप्त हो जाने वाले हैं। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, तो देह या देही, शरीर या शरीरी, ये क्या अंतर है इसमें? तो देह शब्द का अर्थ होता है जो किसी के द्वारा दिया हुआ है, माता पिता के द्वारा। ह का अर्थ होता है जो छूट जाएगा, इसी को देह कहते हैं। और देही का अर्थ होता है कि समाप्त हो जाने वाले इस देह में जो रहता है उसे कहते हैं देही। इसी प्रकार शरीर शब्द का अर्थ होता है जो एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं शरीर। और शरीरी कहते हैं जो इस शरीर में रहता है, जो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, उसे हम कहते हैं शरीरी। तो आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं अंतवन्तै मे देहा, ये देह, ये शरीर वस्तुतः समाप्त हो जाने वाले ही हैं। देखें, आजकल आम का समय है, आम बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक आम है जिसकी अठली जो गुदा के अंदर होती है, अठली बोलते हैं, जिसकी अठली छोटी है, चिपकी है, पतली है, और उस अठली के ऊपर का जो भाग है जिसे हम कहते हैं गुदा, वह मोटा है, मीठा है, रसदार है। एक अन्य आम है जिसे हम कहते हैं बीजू,
उसकी अठली मोटी है, उस अठली के ऊपर गुदा का भाग कम है, रसमय का भाग ज्यादा है। तो किन्हीं ने पूछा कि यह जो आम है, इसकी अठली छोटी है और गुदा इसमें बहुत अधिक है, तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देने वाले ने दिया कि इस आम का यह स्वभाव है, इस आम की यह प्रकृति है कि इस अठली के ऊपर गुदा अधिक मात्रा में होगा, यह मीठ अधिक लगेगा, यह इसकी प्रकृति है। इसी प्रकार से परम पूजनीय आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन से कहते हैं, अंतवंतई में देहा, ये जो देह हैं ये वस्तुतः अपनी परिणति में, अपनी अंतिम स्थिति में समाप्त हो जाने वाले हैं। इनकी जो प्रकृति है, इन देहों की, इन शरीरों की, वो समाप्त हो जाने वाले ही हैं। ये जन्म जब लेते हैं, उसी के साथ, इनके स्वभाव के साथ यह बात संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है कि जन्म के साथ कि समय के साथ ये समाप्त हो जाएंगे। यह सत्य है। अंतवंतई में देहा। अगले चरण में प्रभु जी क्या कहते हैं? नित्यस्योक्ता शरीरिणः। ये जो शरीरी हैं, शरीरी अर्थात जीवात्मा, जिसके विषय में प्रभुवर जी कहते हैं, जिसके विषय में पूर्व में भी कहा गया नित्यस्योक्ता शरीरिणः, जो नित्य है, अर्थात यह तीनों कालों में रहने वाला है। शरीरी, यह जीवात्मा तीनों कालों में रहने वाला है, इसलिए नित्य है। नित्य सुक्ता शरीरिणः। और कैसा है? इस जीवात्मा के विषय में प्रभुवर जी बता रहे हैं, अनाशीनो प्रमेयस्य, इस जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, और अप्रमेयस्य, सब शरीरी का विशेषण है, जीवात्मा का विशेषण है। यह जीवात्मा, यह शरीरी कभी नष्ट नहीं होता, नित्य है और अप्रमेय है। अप्रमेय है, इसका तात्पर्य है कि यह जीवात्मा, यह शरीर किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो हम जाने दें, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो यह है ही नहीं। अपौरुषीय जो वेद जी हैं, वह आप वेद जी भी जब इन आत्म तत्व का वर्णन प्रारंभ करती हैं, विवेचना प्रारंभ करती हैं, तो पूजनीय वेद जी भी आत्म तत्व का विवेचन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और अंत में नेति नेति कहते हुए वेद जी भी शांत हो जाते हैं। अप्रमेयस्य, आप, यह जो जीवात्मा है, शरीरी है, वह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। एक अन्य प्रकार से भी देखते हैं, हम सबके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उपनिषद जी में कहा गया है इन आत्म तत्व के विषय में, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधम, अशब्द, अशब्दम। यह शब्द के भी परे है, इसमें शब्द भी नहीं है। अशब्दम, अस्पर्शम, इसमें स्पर्श भी नहीं है। इस आत्म तत्व को यदि हम चाहें कि छू करके देख लें तो अस्पर्शम। अरूपम, आत्म तत्व का, इस जीवात्मा का, इस शरीरी का यह रूप है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, अरूपम। अरसम, इसका यह रस है आत्म तत्व का, जीवात्मा का, ऐसी भी बात नहीं है। और अगंधम, इसमें गंध भी नहीं है। तो ये इंद्रियों का भी विषय नहीं है, इसलिए कहा गया कि अप्रमेयम। आराध्यवर जी कहते हैं कि नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य। तो एक थोड़ा सा विषय से हट करके और थोड़ा विषय से जुड़ करके दोनों ही बातें हैं, हो सकती हैं।
जब किसी प्रमाण का विषय है ही नहीं, तो फिर प्रभुवर जी, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी की को हम भक्त कैसे जानते हैं, कैसे जान सकते हैं अथवा कैसे पा सकते हैं? तो देखें, इसके विषय में श्रुति जी में कहा गया है, अनुभव गम्यत्वात्। जब एक साधक जी पूजनीय सदगुरुदेव जी की कृपा से, उनके बताए हुए मार्ग से, सत्संग से, स्वाध्याय से, परमात्म तत्व के निरूपण करने वाले शास्त्र जी द्वारा बताए हुए मार्ग से प्रभुवर जी की आराधना करते हैं, और प्रभुवर जी जब प्रसन्न होते हैं अपने भक्त पर, अपने साधक पर, तब आप परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। प्रभुवर जी, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी अपने साधक को अपनी इच्छा के अनुसार, साधक की साधना से संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के उसे अनुभव कराते हैं अथवा प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। पूजनीय उपनिषद जी में कहा गया है, यमेव एषः वृणुते तेन लभ्यः। परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी जिसका वर्ण करते हैं, जिसके प्रति इच्छा रखते हैं कि मैं इन्हें अपने स्वरूप का अनुभव कराऊं अथवा अपने स्वरूप का दर्शन कराऊं, वही साधक जी, वही भक्त जी, वही ज्ञानी जी प्रभुवर जी के स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं अथवा प्रभुवर जी के स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी जब प्रभुवर जी ने वीर अर्जुन को अपने स्वरूप को, अपने विश्व रूप को दिखाना चाहा, तो प्रभुवर जी ने वीर अर्जुन को दिखाना चाहा तो वीर अर्जुन ही प्रभुवर जी के स्वरूप को देख पाए, संजय भी देख पाए, तो वह भी भगवत स्वरूप परम ब्रह्म ज्ञानी व्यास देव जी की कृपा से जो उन्होंने देखा सुना, तो वीर अर्जुन ही देख पाए भगवान के उस दिव्य स्वरूप को। तो यमेव एषः वृणुते तेन लभ्यः। जिसने देखा उसने ही, जिनके प्रति भगवान की इच्छा हुई कि यह देख सकें, वही भगवान के स्वरूप को देख सकें और जान सकें। तो आत्मा और देह के विषय में प्रभुवर जी इस श्लोक में बताए कि देह तो अंततः उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि वह समाप्त हो ही जाएगा, और जो शरीरी है, जो देही है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए हे वीर अर्जुन, हे अर्जुन, अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्जुन, तुम अब युद्ध करो, तुम अब युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। अब एक मन में भाव यह हो सकता है कि युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। आप परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं एक वीर अर्जुन को कि युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। क्या युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाँ, ये अत्याचार के विरुद्ध, अत्याचार को समाप्त करने के लिए, सदाचार को, शिष्टता को, संस्कृति को, धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। यह बात सत्य है, लेकिन युद्धस्व का अर्थ केवल युद्ध करना ही नहीं है। लक्षणावृत्ति से इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म में प्रवृत्त हो। तस्माद् युद्धस्व भारत, अपने सत्कर्म में प्रवृत्त हो, जिसे शास्त्र जी, जिसे पूजनीय सदगुरुदेव जी अनुमति दे, बताएं, ऐसे कर्म में प्रवृत्त हो। अब यदि हम एक संसार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से इस श्लोक पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यदि यह दृष्टि हो कि शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, और मैं जो परमात्मा का अविनाशी अंश हूं, मैं तो नित्य हूं, शाश्वत हूं। शरीर जो हमारा यह वस्त्र है, हमारा घर है, एक दिन समय के साथ छूट जाएगा, तो फिर हम जैसे भी चाहें वैसे कर्म करें? नहीं। यदि हम सत्कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे,
शास्त्र जी द्वारा बताए हुए अच्छे कर्म करेंगे, परोपकार पूर्ण कर्म करेंगे, तो वह हमें न केवल इस स्थूल शरीर के लिए लाभदायक होगा, अपितु जीवात्मा के अगले, यदि जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है तो जीवात्मा के अगले शरीर, अगली प्राप्ति, अगली यात्रा के लिए भी लाभदायक होगा। क्योंकि जीवात्मा के साथ कर्मों की अदृश्य छाया भी चलती है। हमारे शास्त्र जी में कहा गया है, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस जीवात्मा के साथ कर्म, सत्कर्म आदि ही जाते हैं साथ में। तो यदि कोई प्राणी, कोई साधक जी सत्कर्म करते हैं, शुभ आचरण करते हैं, तो उसका फल न केवल उन साधक, उन भक्त, उन प्राणी के वर्तमान स्थूल शरीर के लिए शुभदायक लाभ करने वाला होगा, अपितु जो कर्म फल इस स्थूल शरीर से भोगने से अतिरिक्त होगा, तो जीवात्मा के साथ वह शुभ कर्म, वे शुभ कर्म की अदृश्य छाया यदि जीवात्मा के साथ अगले शरीर की यात्रा के लिए बढ़ती है, तो अगले शरीर में भी उन शुभ कर्मों का शुभ फल ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम सामान्य मानवों को भी यह सोचना चाहिए, यह जानना चाहिए कि मैं, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं परमात्मा का अविनाशी अंश हूं, यदि मैं शुभ कर्म करता हूं, अच्छा आचरण करता हूं, अन्यों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, संपूर्ण मानवता के शुभ हित के लिए कर्म करता हूं, तो न केवल इस जन्म में, इस शरीर के लिए हमें लाभदायक है, अपितु हमारी जीवात्मा की अगली यात्रा में भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए कि कर्म का बीज नष्ट नहीं होता है, शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो प्रभुवर जी वीर अर्जुन के माध्यम से, और देखें यह यदि सत्कर्म, शुभ कर्म के लिए, अत्याचार के लिए यदि कोई प्रतिकार करता है तो वह अधर्म नहीं है, वह सत्कर्म है, वह धर्म युक्त है। हाँ, यदि हम अनायास किसी पर अत्याचार करते हैं, अधर्म करते हैं, तो वह अधर्म है, वह पाप है। लेकिन अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हम अत्याचार और अधर्म का हम प्रतिकार करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, तो यह अधर्म नहीं है। अब आराध्यवर जी अगले श्लोक में इस आत्मा के मरना और मारना, इस प्रसंग के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं। आराध्यवर जी कहते हैं, येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब देखें, संपूर्ण गीता जी में वीर अर्जुन के हृदय में जो भी भावनाएं आई हुई हैं, उन सभी भावनाओं को, उन सभी जिज्ञासाओं का उत्तर आराध्यवर जी संपूर्ण गीता जी में उपदेश जी के माध्यम से, संवाद जी के माध्यम से आप दे रहे हैं। प्रकृत श्लोक में, इस श्लोक में आराध्यवर जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, येनं वेत्ति हन्तारम। हे वीर अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के मन में तो यह भाव था ना कि मैं इनको मारूंगा, इनको मारूंगा, यदि मैं ही मरूं, मेरे पक्ष के प्रतिपक्ष योद्धा ही मरे, तो मरने और मारने का यह जो भाव वीर अर्जुन के हृदय में है, इसी के विषय में आराध्यवर जी कह रहे हैं, येनं वेत्ति हन्तारम। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति ऐसा मानते हैं, वेद येनं वेत्ति हन्तार, वेत्ति ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं, कैसा, एनम वेत्ति हन्तारम, इस जीवात्मा को जो मारने वाला ऐसा समझते हैं, येनं वेत्ति हन्तारम। और अगले चरण में क्या कहते हैं, यश्चैनं मन्यते हतम्, और जो व्यक्ति, जो मानव, जो प्राणी ऐसा समझते हैं कि यह जीवात्मा मर गया। जीवात्मा भगवान का अविनाशी अंश मारता है, ऐसा जो समझते हैं, ऐसा अनुमान करते हैं, और जो ऐसा समझ रहे हैं कि यह मर गया, यश्चैनं मन्यते हतम्। आराध्यवर जी, प्रभुवर जी कह रहे हैं,
उभौ तौ न विजानीतो। कह रहे हैं कि देखो, दोनों प्रकार का विचार रखने वाले महानुभाव मानव प्राणी, उभौ तौ, दोनों प्रकार के विचार जिनमें हैं, वो उभौ तौ न विजानीतो, नहीं जानते हैं। वस्तुतः नायम हन्ति न हन्यते, यह जीवात्मा, नायम हन्ति, यह जीवात्मा न तो किसी को मारता है, नायम हन्ति न हन्यते, और न तो यह जीव तत्व किसी के द्वारा मारा जाता है। देखें महोदय, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, पूजनीय सद्गुरुदेव जी के आशीर्वादों से, उनके कृपा से, पूजनीय सत शास्त्र जी के अनुमति से, उनके मार्गदर्शन से, यदि प्राणी के हृदय में यह भाव, प्राणी के हृदय में यह भाव सुदृढ़ हो जाए कि यह जीव तत्व, यह जीवात्मा न तो किसी को मारता है और न तो यह जीवात्मा मरता है, यदि भाव यह सुदृढ़ हो जाए तो जीवन कितना सुखमय हो सकता है। तो फिर व्यक्ति प्रसन्न चित्त के साथ भोजन करेगा, अपना कार्य करेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि उसके हृदय में यह भाव सुदृढ़ हो चुका है कि यह जीवात्मा जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, यह न तो कभी मरता है और न तो कभी मारता है। यह मरने और मारने से ऊपर है। हाँ, लेकिन इसके लिए यह जो शाश्वत संदेश है, सत्य संदेश है, इसको उन साधक, उन व्यक्ति, उन मानव के हृदय में इसको सुदृढ़ होना चाहिए। यह बात है, इसे सुदृढ़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आराध्यवर जी इसी भाव को, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भवितावान भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, आराध्यवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम, अयम, न अयम। द्वितीय चरण में प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, अयम, यह जो जीवात्मा है, न जायते, यह जीवात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, न जायते म्रियते वा, और न तो यह जीवात्मा कभी मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भवितावान भूयः, और न तो यह जीवात्मा हो करके और फिर यह होगा। नायम भूत्वा भवितावान भूयः, न तो यह पुनः, न तो यह हो करके फिर होगा। अब देखें, आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी, कदाचित का अर्थ होता है कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में यह जीवात्मा न तो उत्पन्न होता है और न तो मरता है। हमारे शास्त्र जी में वर्णन है कि भाव वस्तु के 6 विकार होते हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते। ये 6 विकार होते हैं। तो 6 विकारों में यहाँ 2 विकारों का उल्लेख प्रथम चरण में आराध्यवर जी करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, यह जीवात्मा न तो उत्पन्न होती है और न तो मरती है। ये दोनों बातें कहा है। तो इसमें अन्य न जाए और न भूत्वा भवितावान भूयः, यह जो जीव तत्व है, इसमें यदि विकार की दृष्टि से भी हम विचार करें तो इस जीवात्मा में कोई भी विकृति भी नहीं है। न जायते,
यह उत्पन्न भी नहीं होता है। जायते वर्धते, यह जीवात्मा बढ़ता भी नहीं है, कोई भी विकार इसमें नहीं। अपक्षीयते, इसमें क्षरण भी नहीं होता है। जायते वर्धते विपरिणमते, इसमें कोई परिणाम भी नहीं होता है, अपक्षरण भी नहीं होता है। वर्धते जायते विपरिणमते अपक्षीयते और म्रियते, मरण भी इसमें नहीं होता है। इस जीवात्मा में, इस जीव तत्व में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार, किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति इस जीव तत्व में नहीं होती है। आराध्यवर जी कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, नहीं यह हो करके और फिर यह होता है, होगा, अपितु यह जीवात्मा, यह जीव तत्व कैसा है? तो आगे कह रहे हैं, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो। अजः, अजः का अर्थ है जह, अर्थात जन्म लेना। जन एक प्रादुर्भावी धातु है। जन, जन धातु से बना है जह, अर्थात यह, और नए समास करने के बाद शब्द की उत्पत्ति होती है अजह, अर्थात यह कभी जन्म भी नहीं लेता। यह जीवात्मा, यह जीव तत्व कभी जन्म नहीं लेता। अजह, अजो नित्यः, बार बार। देखिए, एक मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभुवर जी बार बार किसी बात को, जिसे नित्य है, इसके पहले भी आया जीवात्मा के विषय में, इसके पास तो एक से अधिक बार इनका व्याख्यान, इनका उच्चारण ऐसा क्यों कर रहे हैं आराध्यवर जी? तो इसके पीछे यह भाव हो सकता है कि हम मानव जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को लेकर के जी रहे हैं। तो जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को लेकर जी रहे हैं, और उसे एक उपदेश में अथवा एक बार समझाने में संभव है कि वह सुदृढ़ रूप से इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के अनुचित विचार, गलत विचार न हटें, और वासनाओं के विचार अभी सुदृढ़ रूप से हमारे हृदय में घनीभूत होकर के रहें। तो बार बार, एक से अधिक बार आराध्यवर जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए यह जो आप उपदेश दे रहे हैं, इसके पीछे एक कारण, यह अन्य कारणों के अतिरिक्त एक कारण यह भी हो सकता है कि वीर अर्जुन जो बिल्कुल मोह से ग्रस्त हैं, सो वो उनकी मोहग्रस्तता की डोरी धीरे धीरे ही सही वह टूट जाए, और जो सत्य है, सत्य तथ्य है, यथार्थ तथ्य है, उस वह उनके हृदय में घनीभूत होकर के सुदृढ़ हो जाए। ऐसा एक हो सकता है। तो आराध्यवर जी कह रहे अजो नित्यः, तीनों कालों में जो सत्य है, शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत है, पुराण है। पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि नवम एवं। देखिए, पुराण शब्द का अर्थ पुराना नहीं है। पुराण शब्द का अर्थ होता है कि यह जीवात्मा पुरापि नवम एवं, नव एवं, पहले भी नया ही था। अर्थात पूर्व के जो पूजनीय ऋषिगण जी, तत्ववेत्ता गण जी, ब्रह्म ज्ञानी गण जी ने, आदि ने, जिन्होंने इन जीवात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को अनुभव किया, जाना, दर्शन किया प्रत्यक्ष समाधि की स्थिति में अथवा अन्य रूप में, और जो आज भी कर रहे हैं और जो भविष्य में भी करेंगे, पूरा शब्द का सब अर्थ है पुरापि नव है। यह जीव तत्व, यह जीवात्मा पहले भी नया था, आज भी है और कल भी नया रहेगा। यह इसका भाव है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के मरने पर या मारने पर यह जीव तत्व, यह जीवात्मा मरता नहीं है। वस्तुतः शरीर मरता है, यह जीवात्मा नहीं मरता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आराध्यवर जी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
अब यह जो गीता जी का श्लोक है, यह प्रसंग है, इसको उन हम सब के परम पूजनीय, हम सब के सदैव वंदनीय, हम सब पर सदैव अपनी अहेतु की कृपा बरसाने वाले आराध्यवर प्रभुवर जी की कृपा से अगली चर्चा में हम लोग इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।